जानते हैं कि आपकी मंजिल क्या है? क्या आप जानते हैं कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं? अभी तक हमने प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक से उन सारी बातों के बारे में सीखा, उनका अध्ययन किया जो हमें शुरू से लेकर धीरे 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 उस समय की ओर लेकर जा रहे हैं जिसकी ओर आप और मैं, हम सभी बढ़ रहे हैं, जो हमारी अनंत मंजिल है। और आप और मैं जानते हैं कि वो हमेशा और हमेशा का राज्य, वो नया यरूशलेम, नई पृथ्वी और आकाश जिसका परमेश्वर ने वादा किया था, और वो अदन की वाटिका जिससे हम बाहर कर दिए गए थे, वो हमारी अनंत और आखिरी मंजिल है। मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद आप सभी का प्रकाशित वाक्यों के इस अध्ययन में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही रुचिकर विषय के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है नई पृथ्वी और नया यरूशलेम। क्या आपने कभी सुना है कि नया यरूशलेम क्या है, ये नई पृथ्वी और नया आकाश क्या है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। पर इससे पहले कि अगर हमें इसे सीखना है, समझना है, इसकी गहराई में जाना है, तो परमेश्वर की आत्मा का साथ मांगना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सच्चे और मेहरबान पिता, हम हर एक चीज को सीखने के लिए, उसे अपनी जीवन में उसका पालन करने के लिए हम आपके पास आते हैं ताकि आपका आत्मा हमें सिखा सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके और हमें एक ऐसे मार्ग पर लेकर जा सके जिसकी जो मंजिल है वो आपका घर है, वो अनंत राज्य है। पिताजी हमारी मदद करें, क्योंकि आज जिस विषय के बारे में हम सीखने जा रहे हैं वो हमें उसकी एक झलक देगा कि वो राज्य कैसा होगा जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। मदद करना, सहायता करना, ये सब कुछ आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नई आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 5 तक। हमने शुरू से बहुत सारी बातों को सीखा, बहुत सारी बातों के बारे में जाना, और अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं कि इस दुनिया में रहते हुए उसके आखिर में क्या घटना होगी, उस घटना के बारे में आज हम सीखेंगे। हमने सीखा कि कैसे कैसे शैतान ने लोगों को भरमाया, लोगों का इस्तेमाल किया ताकि वो परमेश्वर के बच्चों को, उनको सताहट दे सके, समस्या में ले जा सके, परेशान कर सके। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है, उस समय में कौन सी घटनाएं होती है, कौन सी बातों का आना उस समय होगा। और अब हम पहुंच चुके हैं स्वर्ग में, और उसके बाद जब यरूशलेम इस पृथ्वी पर उतरेगा तो उस समय में और घटनाएं क्या होगी। आइए परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। यूहन्ना को दर्शन दिखाया गया और यहाँ पर वो लिखता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। क्या कहा है उन्होंने? सीधा ही कहते मैंने फिर एक नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। तो पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश कहां गया? आइए पढ़ते हैं। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, वो अब नहीं है, खत्म हो गई, नाश हो गई, उसका विनाश हो गया है, और समुद्र भी ना रहा। जो ये समुद्र है कहते ये भी नहीं रहे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। बड़ा ही अद्भुत दर्शन, बहुत ही आश्चर्यजनक एक दर्शन यहाँ पर यूहन्ना देखते हैं। क्या देखते हैं? कि नया आकाश है, नई पृथ्वी है, पुराना सब कुछ खत्म हो गया है। क्योंकि हम पढ़ते हैं जब दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 किस तरह पढ़ते हैं हम कि जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, और यीशु मसीह में एक नई सृष्टि में रखना चाहते हैं। और वो नई सृष्टि यीशु मसीह ने जिसका वादा किया है, यूहन्ना उसका 14 उसकी 1 से लेकर 3 तक, कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ मेरे प्यारों। ये वो जगह है जो उसके बाद 1000 साल के बाद जो स्वर्ग से नीचे उतरता है, और इसमें परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के संत लोग जिसके साथ वफादार रहे, इसमें वो क्या करते हैं? नीचे उतरते हैं। आगे लिखा गया है, फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। कहां से आया? परमेश्वर ने जिसे तैयार किया वहां से वो जो नीचे उतरते देखा।
वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। कैसा वो जो नगर था, वो जो नया यरूशलेम था, वो कैसा था? ठीक उस दुल्हन की तरह जो विवाह के दिन अपने पति के लिए क्या करती है? श्रृंगार किए हुए सजी होती है। ठीक वैसे आप जानते हैं कि दुल्हन कैसा श्रृंगार करती है, वो कैसा सजती संवरती है। ठीक वैसे ही कहते ये पवित्र नगर भी था। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, तब सिंहासन से आवाज आई ऊंचे शब्द से और कहा कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में। क्या कहा? कि अब किसके बीच में? परमेश्वर मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। कितने ही अद्भुत! और जिसका हमने शुरुआत से इंतजार किया, जिसका परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, और ये बात उसके बच्चों के लिए, उसके संत लोगों के लिए, उसके धर्मी जन के लिए होगी जो उसकी बातों को मानते हैं, उसके आज्ञाओं पर चलते हैं और उसके चरित्र को पहनते हैं। उनके लिए कितना ही जो है सटीक और अद्भुत वादा उनके लिए होगा। और वो कहते हैं उनका परमेश्वर होगा और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। मेरे प्यारों, कितना ही जबरदस्त वादा यहाँ पर परमेश्वर का आपके मेरे लिए मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अदन की पुनर्स्थापना यहाँ पर अदन की वाटिका में जो हमने खो दिया था उसको फिर से स्थापित किया जाता है। दर्शन अब अपना ध्यान संतों के प्रतिफल पर केंद्रित करता है। उनका प्रतिफल क्या होगा? उन संतों का, उन धर्मी जनों का जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ चीजें देखी है। सुंदर संसार जो आरंभ में पाप के श्राप के दिन आया था, अब पुनर्स्थापित हो गया है, क्योंकि परमेश्वर एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाते हैं। कितना सुंदर वो समय होगा, कितना ही अद्भुत सुनहरा वो मौका होगा उन बच्चों के पास जो उसके साथ अनंत राज्य में। पृथ्वी के निर्माण में परमेश्वर का मूल उद्देश्य पूरा हो गया। जो उन्होंने उद्देश्य शुरुआत से रखा था उसको पूरा किया, क्योंकि से बचाए गए लोगों का अनंत घर बना दिया गया है। वो अब अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। वो परमेश्वर की महिमा में राजधानी होगी, जिसे हम नया यरूशलेम कहते हैं। जिस पृथ्वी को पाप ने इतना अपवित्र किया है, उसे ब्रह्मांड में अन्य सभी संसारों से ऊंचा और सम्मानित किया जाना है, क्योंकि परमेश्वर का निवास किसके बीच में? मनुष्य के साथ में है। परमेश्वर मनुष्य के साथ में रहेंगे। ये कितनी ही बड़ी बात और कितनी ही अद्भुत बात आपके मेरे लिए होगी, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के साथ उसके अनंत राज्य में होंगे। इससे बड़ी बात वहां ना पीड़ा, ना रोना, ना चीखना, ना चिल्लाना, कोई भी ऐसी बात वहां पर नहीं होगी मेरे प्यारों। क्यों? क्योंकि वहां पर आनंद और सुख का समय होगा। पृथ्वी से बचाए हुए लोग शांति और उत्तम स्वास्थ्य, अनंत जीवन और परमेश्वर के प्रति अपने ज्ञान और प्रेम में निरंतर वृद्धि का आनंद लेते रहेंगे। क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं भी इसका हिस्सा होना चाहता हूं? ये सोचने के लिए ये बात आपके और मेरे लिए। वहां पर ऐसी बातें होगी जिनका हमने कभी ना तो कभी सुना होगा, ना सोचा होगा, ना समझा होगा, कभी हमारे जहन में वो बातें नहीं आई होगी मेरे प्यारे। कितना ही अच्छा वो समय होगा जो हम परमेश्वर के साथ उस अनंत राज्य में बिताएंगे। आइए आगे सीख चलते हैं और आगे देखते हैं कि और परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। 21 अध्याय उसकी 6 से 8 तक। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। क्या कहा? ये पूरा हो चुका। मैं अल्फा और ओमेगा। अल्फा और ओमेगा ये यूनानी भाषा के जो है शुरू का और आखिरी का शब्द है। जैसे हम हिंदी में अ और आखिरी का शब्द य है, अंग्रेजी में पहला ए और आखिरी जो है जेड है, तो वैसे ही अल्फा और ओमेगा, जिसका मतलब है कि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। वो कौन है? परमेश्वर है। और आगे कहता है आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में सेंध में पिलाऊंगा। यीशु मसीह के पास क्या है? वो जीवन का जल है, वो स्रोत है। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर हूंगा। क्या आप चाहते हैं कि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर, दयालु कृपालु परमेश्वर आपका और मेरा भी परमेश्वर हो?
हमें आज देखना है, जो हमने इतने सारे अध्ययन किए, क्या उनमें जो हमने शिक्षा ग्रहण की है, अध्ययन किया है, उन गहरी बातों को जो हमने सीखा है, क्या हमारा जीवन उसके अनुसार है? क्या हम मसीह के चरित्र को पहनते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन का सटीकता से पालन करते हैं? मेरे प्यारों, ये सोचना और समझना आपके लिए अत्यावश्यक है। आगे कहता है परमेश्वर का वचन, और पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और चोरों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। देखिए, मैंने ये नाम पढ़े, क्या आप और मैं इसके भाग तो नहीं है? अगर हैं तो याद रखें कि हम दूसरे मृत्यु में ये भागीदार होंगे। ये दूसरी मृत्यु क्या है? आप पिछले अध्याय में इसका अध्ययन कर सकते हैं, आप जाएं और पिछले अध्याय को पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगली आयत क्या कहती है? फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास पिछली विपत्तियों से भरे हुए कटोरे थे, हमने पढ़ा था उन 7 स्वर्गदूतों के बारे में, 7 कटोरों के बारे में, परमेश्वर के क्रोध के कटोरे जिन्होंने उंडेले थे, उनमें से एक जो यूहन्ना के पास आता है और कहता है कि मेरे साथ बातें कर, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। कौन? यानी कि वो कलीसिया। मेमने की पत्नी कौन है? यीशु मसीह की पत्नी कौन है? वो कलीसिया, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? दूल्हा है। और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। कहां ले गया? यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से गुजरते दिखाया। वो क्या है? वो यीशु मसीह जिसके साथ यीशु मसीह हमेशा और हमेशा और हमेशा के लिए रहना चाहेंगे। क्या आप और मैं उस दुल्हन में जो यीशु मसीह के साथ होगी, क्या हम भी उसके हिस्सेदार होंगे? मेरे प्यारों, कितना ही अद्भुत ये समय होगा। मैं सोचता हूँ कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो समय कितना आनंदमय होगा, कितना खुशहाल होगा। अगर आप इस दुनिया की पीड़ा से, दुख से, दर्द से, परेशानी से अगर आप तंग आ गए हैं, तो मेरे प्यारों, इस समय के लिए तैयारी करें। यह समय बहुत जल्द आने वाला है। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्र अर्थात विलौर के समान यशव की नाई स्वच्छ थी। उस कलीसिया और उस परमेश्वर की महिमा जिसको उसने उसमें देखा। मेरे प्यारों, सवाल फिर से कि क्या आप और मैं इसके भागीदार होंगे? परमेश्वर आपको और मुझको चाहते हैं कि हम इस सुंदर घर में रहने वाले हो सके, इसके निवासी हो सके और जिसका कोई अंत नहीं होगा उस जीवन को बिता सके। किसके साथ? अपने सच्चे और जीवते परमेश्वर के साथ। आइए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं 12 से 14 तक। यहाँ इस प्रकार जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत ही खास बात हम यहाँ पर पाते हैं परमेश्वर के वचन में। और उसकी शहरपना, अब उस जो शहर उसने देखा उसके बारे में बता रहा है। उसकी शहरपना यानी कि जो बाहर की बाउंड्री वॉल होती है, शहरपना बड़ी ऊंची थी कहते हैं। उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। उसमें कितने फाटक हैं? 12 फाटक हैं। उसमें 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे गए हैं। मेरे प्यारों, जो कुछ यहाँ पर यूहन्ना देखता है वो जो है कोई प्रतीकात्मक नहीं है, ये शाब्दिक है। जैसा उसने देखा ये वैसा ही होगा। और उसमें 12 गोत्रों के नाम लिखे गए उन फाटकों पर। पूर्व की ओर 3 फाटक हैं, उत्तर की ओर 3 फाटक हैं, दक्षिण की ओर 3 फाटक हैं और पश्चिम की ओर 3 फाटक हैं। हर दिशा में 3-3 फाटक हैं। और नगर की शहरपनाह की जो 12 नींवें हैं, जो उसकी नींव है वो कितनी है? उसकी 12 नींवें हैं। और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे गए हैं। और आप जानते हैं कि 12 प्रेरित कौन है मेमने के? और मेमना कौन है? यीशु मसीह है। कितना ही मैं कहता हूं एक कितना ही अच्छा समय उनके पास होगा जब वो अपना नाम कहां देखेंगे? उन नींवों पर अपना नाम देखेंगे। वो 12 गोत्रों के नाम जब वो उन फाटकों पर देखेंगे। शहर कैसा? एक वर्ग की तरह है, ऊंची दीवार है और घिरा हुआ है, 12 द्वार है। देखिए कितना ही सुंदर ये बनाया होगा, क्योंकि इसका बनाने वाला कौन है? जीवता परमेश्वर। दुनिया का सबसे बड़ा, इंग्लिश में कहते हैं आर्किटेक्ट, सबसे बड़ा बनाने हारा है जिसने इस सुंदर सृष्टि को बनाया। वो इस सुंदर यरूशलेम को भी जो है बनाने वाला, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं।
आइए आगे बढ़ते हैं 15 से 17 तक में। और जो मेरे साथ हैं और जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसके शहर को नापने के लिए एक सोने का गज था। अब उसको नापना भी था कि वो कितना लंबा चौड़ा है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, उसके बारे में भी बताया गया है। आइए देखते हैं कि वो कितना लंबा चौड़ा या ऊंचा है। और वो नगर चकोर बसा हुआ है, वो 4 कोनों वाला है और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। कितना? 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। अगर हम इसको अपनी भाषा में सीखें या देखें तो ये शहर जो लगभग 1500 मील का मापा गया था। इसकी दीवारें लगभग 216 फीट ऊंची बताई जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 1500 मील जो शहर का माप है वो इस शहर की परिधि हो सकती है, यानी कि चारों तरफ से वो कितना है? 1500 मील है। पर जो इसका प्रत्येक पक्ष है, यानी कि एक लंबाई जो इसकी है एक तरफ की, वो जो है 375 मील लंबा वो होगा। शहर को मोंटाना राज्य के आकार के बराबर सतह के क्षेत्र देगा। आपने अगर आप गूगल यूज करते हैं तो आप जाइए, मोंटाना राज्य जो है उसके सतह के क्षेत्र की तरह वो देगा। चाहे शहर हर तरफ से 15 मील हो या केवल 375 मील हो, समझने की प्राथमिक अवधारणा यह है कि परमेश्वर के उस शहर में हर एक जन जो बचाए हुए हैं सब निवास करेंगे। चाहे कितने भी जन हो, वो सब क्या करेंगे? परमेश्वर के राज्य में निवास करेंगे। उन सब के लिए वहां पर जगह होगी और वो सब वहां पर रहने पाएंगे। कितनी अद्भुत बात है ना। पर सवाल फिर से मैं बार बार कहना चाहूंगा, क्या आप और मैं उस जगह में होंगे? क्या आपने और मैंने वहां की तैयारियां की है? क्या हम उस शहर के लिए तैयार हैं? क्या हम वहां पर रहने के लायक हैं? सवाल, क्या हम वहां रहने के लायक हैं? नए यरूशलेम के लिए दिया गया प्रत्येक माप और संख्या या तो 12, आप देखते हैं कि 12 फाटक है, 12 प्रेरितों के नाम है, 12 गोत्रों के नाम है ना। ये सब क्या है? शाब्दिक है। ध्यान रखिए, मैं फिर से आपको इस बात को कह दूं। आइए आगे पढ़ते हैं। और आगे क्या कहता है? उस शहरपनाह की जुड़ाई यशब की सी थी और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान था। कैसा था? आपने एक साफ कांच से देखा है कैसा दिखता है? बिल्कुल वैसा ही जो ये शहर। और उसकी नगर की नेवें हर प्रकार बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई है। उसमें ऐसे ऐसे पत्थर लगे हुए हैं उसकी नींव में कि उसकी नींव जो वो यशब की थी। और दूसरी जो नीलमणि, तीसरी लालड़ी, मरकत, गोमे, ये सारे जो पत्थरों के नहीं बड़े कीमती पत्थर हैं। इनमें से बहुत से पत्थर आज हम देखते भी हैं और बहुत सारे जो वो नहीं है। ये उस हीरे या उस नीलम उनसे भी कहीं गुना जो है ज्यादा अद्भुत पत्थर है, चमकने वाले पत्थर है। बहुत ही स्वच्छ कांच के समान ये पत्थर दिखने वाले हैं। वो 12 फाटक जो है, हर एक फाटक जो कहते हैं एक एक मोती से बना हुआ है। और नगर की जो सड़कें हैं वो स्वच्छ कांच चोखे सोने से बनी है। कहीं कांच के जैसा दिखने वाला आपने सोना देखा है कभी? हमने कभी नहीं देखा। पर अगर आप और इस राज्य के निवासी होते हैं तो हम जरूर देखने पाएंगे। तो मेरे प्यारों, एक इंद्रधनुष का जैसा जो रंग होता है उस तरह का रंग हमें उस शहर में देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो शहर कितना ही अद्भुत और सुंदर होगा और वहां पर रहने के लिए कितना ही खुशी और आनंद का माहौल होगा। आइए आखिरी आयतों को पढ़ें। और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। उसमें कोई भवन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, परमेश्वर कोई घर नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही उसका मंदिर। तो वहां पर हम किसकी उपासना, किसकी आराधना करेंगे? पिता परमेश्वर के साथ और मेमने के साथ या फिर यीशु मसीह के साथ हम क्या करेंगे? आराधना करेंगे। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं है। वहां पर सूर्य चांद तारे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कहते परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हुआ होगा और मेमना वहां का दीपक होगा और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे।
परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के तेज में, और मसीह जो वहां का दीपक है उसकी ज्योति में क्या करेंगे, वो चलेंगे फिरेंगे। पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का समान क्या करेंगे, उसमें लाएंगे, और उसके फाटक दिन को कभी ना बंद होंगे और रात वहां ना होगी। वहां रात नहीं होंगे मेरे प्यार, वहां के फाटक कभी बंद नहीं होंगे, और हम हमेशा परमेश्वर से उन सब चीजों के बारे में सीखते रहेंगे जो शायद ही हम कभी सोच पाएंगे, और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी चांसेस नहीं है। अगर हम यहाँ कोई भी गलत काम करते हैं, किसी भी तरह की दुष्टता करते हैं, तो मेरे प्यारो ये सवाल, ये बात पक्की है कि वहां पर जो ये जगह उसको नहीं मिल पाएगी। पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे ही वहां पर प्रवेश करने पाएंगे। तो मेरे प्यारो, क्या उस जीवन की पुस्तक में आपका और मेरा नाम है? क्या हम भी वहां के भागीदार होने पाएंगे? अगर यीशु मसीह मान लीजिए कुछ समय बाद आ जाते हैं, क्या हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे? तो याद रखिए, 1000 साल तक हम स्वर्ग में जो परमेश्वर के साथ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे, और उन्हें न्याय करने का मौका दिया जाएगा। और 1000 वर्ष के बाद न्याय यरूशलेम के साथ क्या करेंगे? वो इस पृथ्वी पर उतरेंगे। ये पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश, समुद्र सब जाता रहेगा, और सब कुछ क्या बनाएंगे? परमेश्वर न्याय बनाएंगे, और सब कुछ जो हुआ, ना तो रोना, ना चीखना, ना चिल्लाना, ना पीड़ा, ना दुख, ना दर्द, कुछ भी नहीं होगा। प्रेम से हर एक जन रहेंगे और परमेश्वर की बड़ाई करते चले जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये समय कितना ही आनंदमय होगा? तो मेरे प्यारों, हमें प्रार्थना, दुआ करने की जरूरत है, और परमेश्वर से मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर इस शहर में प्रवेश पाने के लिए हमारी मदद करें, तैयार करें हमें, ताकि हम भी इस शहर के वारिस हो सके, हम भी आपके साथ रहने वाले बन सके। दुआ करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं, और इसको दूसरा साझा करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और हम इसमें और भी बहुत सारी बातें आने वाले समय में सीखेंगे कि और परमेश्वर इस नए यरूशलेम के जरिए हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तैयारी करें नए यरूशलेम के लिए, नए पृथ्वी और नए आकाश में रहने के लिए, ताकि परमेश्वर के साथ हम अनंत काल तक रह सके। वो परमेश्वर जो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। अपने जीवन को उस तरह से हम जिए जैसे यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए अपना जीवन जिया। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत आयत से बनी।